एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। तो देखो अपन ने कहाँ तक कर लिया था। केपी अल्फा और पीटी का रिलेशन अपन ने देख लिया था। अब अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम और अल्फा के बीच में। ठीक है, क्या आता है रिलेशन, कैसे निकालते हैं, वो सब अपन सीखेंगे। ठीक है, अपना अल्फा बराबर होता है डी माइनस स्मॉल डी अपॉन ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। ठीक है, डी माइनस डी अपॉन n माइनस 1 डी। ठीक है, और अल्फा को अपन अगर मास की टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर m थ्योरेटिकल माइनस एमओ अपॉन n माइनस 1 MO। ठीक है, एक अपनी क्या होती है थ्योरेटिकल डेंसिटी जो दे रखी होती है, और एक अपनी डेंसिटी होती है एट इक्विलिब्रियम डी माइनस स्मॉल डी अपॉन ब्रैकेट में n माइनस 1 × डी। ठीक है, और जो होती है एम टी माइनस एम ओ अपॉन n1 माइनस एम ओ। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट की। ठीक है, रिएक्शन कोफिशिएंट यानी कि क्यूसी और केसी में अंतर क्या होता है। देखो, क्यूसी क्या होता है, जब अपन इनिशियली लेते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम पे मतलब लेते हैं तो वो अपनी होती है क्यूसी, और अपन इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे लेते हैं तो वो होता है अपना केसी। तो क्यूसी को भी अपन वैसे ही निकालेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और जो उसकी स्टोइचियोमेट्री दे रखी होगी वो उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो अपना क्यूसी होता है वो क्यूसी जो होता है वो लेस देन केसी होगा तो अपनी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा तो अपनी रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, और दोनों बराबर होते हैं क्यूसी बराबर केसी तो अपनी रिएक्शन होती है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यूसी अगर मान लो अपनी बड़ा है केसी से तो अपनी रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, क्यूसी छोटा है केसी से तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, और क्यूसी बराबर केसी है तो अपनी रिएक्शन रहती है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल N1 ए प्लस N2 बी गिव्स N3 सी प्लस N3 डी। ठीक है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या बताता है, कुछ नहीं, वो अपना बताता है डायरेक्शन कि अपनी रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो वो अपना क्या होता है ली चार्टलियर प्रिंसिपल, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आपने सुना होगा डार्जेंट प्रोसेस जो अपन उसमें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, तो वो अपना बेस्ट मेथड क्यों होता है एल्काइल हैलाइड का, वो इसी वजह से होता है अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल। जो अपना प्रोडक्ट का होता है वो क्या होता है, गैसियस होता है तो वो उड़ जाता है, तो उसमें अपना प्योर फॉर्म में मिलता है एल्काइल हैलाइड, इस वजह से वो अच्छा मेथड माना जाता है। अब अपन बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम में सबसे पहला आता है अपना कंसंट्रेशन, फिर आता है अपना प्रेशर, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, और अपना आता है कैटलिस्ट। देखो कंसंट्रेशन पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, अगर मान लो अपनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही हो तो अपनी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। जैसे मान लो आपकी रिएक्टेंट में बढ़ रही है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रही है तो अपनी रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड जाती है। अगर मान लो अपनी रिएक्टेंट की घट रही है कंसंट्रेशन तो बैकवर्ड जाएगी, और मान लो अगर अपनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो बैकवर्ड, और प्रोडक्ट की घट रही है तो फॉरवर्ड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर बढ़ाने पे और वॉल्यूम घटाने पे, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम घटाएंगे तो अपनी रिएक्शन कहाँ जाती है, वहाँ जाती है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपने लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जैसे कि मान लो अपना NH2 गिव्स प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो आपके उधर कितने हैं, प्रोडक्ट की साइड 2 हैं और आपके इधर कितने 4 हैं, तो जो अपनी रिएक्शन जाएगी वो आगे की तरफ जाएगी यानी कि लेसर मोल्स की तरफ जाएगी। और अगर इसका पूरा उल्टा हो, अपना प्रेशर कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो अपना जो रिएक्शन जाती है वो कहाँ जाती है अपनी, जहाँ पे मोर नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखो टेम्परेचर अगर अपना एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाती है। अगर मान लो अपना एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाती है। अगर अपना एंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, अगर अपना एक्सोथर्मिक है यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। ठीक है, एडिशन अगर अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अपन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो अपनी रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे अपने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसे कि मान लो अपना यही सेम एग्जांपल है N2 + 3
H2 gives 2NH3। तो अपनी मोर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है, इस तरफ है ना, रिएक्टेंट की तरफ है ना, उधर 4 है उधर 2 है, तो जो अपनी रिएक्शन जाएगी रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है अपने जो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम, यानी कि ये भी एक तरीके से ली चार्टलियर जैसे ही काम कर रहे हैं, ये भी अपना डायरेक्शन बता रहे हैं कि अपना रिएक्शन किधर जाएगा। और मान लो अपना कैटलिस्ट पूछे, ठीक है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो अपने फैक्टर आते हैं वो अपने आते हैं 4 टाइप के, पहला अपना कंसंट्रेशन, दूसरा अपना प्रेशर, तीसरा अपना टेम्परेचर, चौथा अपना जब अपन कोई इनर्ट गैस डालें तब, और पांचवा अपना कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपको पांचों पॉइंट याद रखने हैं कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अपना फैक्टर ऑफ एक्टिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम बताओ। ठीक है, मान लो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी घटा दी तो आपसे ऐसे डायरेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम तो खत्म हो चुका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयनिक की। अब देखो आयनिक में क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब जो कि अपन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं किसी वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में, तो अपने क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। जैसे कि अपना NaCl है, तो इसके जो आयंस बनेंगे Na++ Cl-। ठीक है, इसके जो आयंस बनेंगे Na++ Cl-। और अपना है H2SO4 है, तो वो बनेगा 2H++SO4 2-। ठीक है, और आपका मान लो CH3COOH है, तो अपना बनता है CH3CO नेगेटिव H+। ठीक है, अब मैं बात करूँ अपना ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपको मालूम है, मैंने इसको आपको सॉल्यूशन में ही बताया था, जो अपना ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ये सब कैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इनका आई क्या होता है, आपको याद रखना है, इनका आई क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, और जो इनका जो अल्फा होता है ना, वो भी आपका कैसा होता है, मतलब होता ही नहीं इनका। तो अल्फा अल्फा किस में रखते हैं, जब अपना डिसोसिएट होता है और एसोसिएट होता है, जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है और जुड़ता है तब अपना अल्फा आता है। ये तो टूटते ही नहीं है, ग्लूकोज यूरिया इनमें से कोई नहीं टूटता। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, 3 थ्योरी अपनी आती हैं इसमें। एक तो अपनी आती है आर्रीनियस थ्योरी, दूसरी आती है अपनी ब्रोंस्टेड थ्योरी, और तीसरी आती है अपनी लुईस लुईस थ्योरी। ठीक है, देखो आर्रीनियस थ्योरी क्या कहती है, एसिड अपना कौन सा होगा, एसिड वो होगा जो स्पीसीज अपना H+ दे देती है, पानी में घुलने में H+ दे दे, तो वो अपना क्या हो गया, एसिड हो गया अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस। ठीक है, जैसे कि जे अपना H2SO4 है, तो H2SO4 पानी में डालेंगे तो अपना 2H++ SO4 2- दे देगा। ऐसे ही JHCl है, तो ये अपना H++ Cl- दे देगा। तो आप ऐसे है ना आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। पर ये सिर्फ और सिर्फ पानी में घोलने पर, अगर मान लो अपना सॉल्यूशन पानी नहीं हुआ, कुछ और हुआ, इथेनॉल हुआ या एल्कोहल हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपना ये जो थ्योरी है वो इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे ही सेम अपना बेस का है, इसमें क्या होता है, जो अपना पानी में डालने पर OH- बनाएगा वो अपना क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, पानी में डालने पर जो अपना OH- बनाएगा वो अपना क्या होगा, बेस होगा। जैसे कि अपना जे NaOH है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, Na++ OH-। इसका आप सभी को मालूम है, एन फैक्टर किसी भी बेस का कैसे देखते हैं कि उसके पास कितने OH- है, तो इसके पास एक है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके पास देखो, इसका एसिड का कैसे देखेंगे, इसके पास 2H+ है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एसिड का कैसे देखते हैं, कितने उसमें H+ है, कितने वो H+ दे सकता है, तो उससे अपन देखते हैं एसिड का, और बेस का देखते हैं कितने OH- दे सकता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या थी आर्रीनियस थ्योरी की, तो लिमिटेशन थी कि ये जो अपना ये लॉ था इसका एसिड बेस वाला, वो खाली एक्वस फॉर्म में ही लग सकता था और कभी नहीं लग सकता। अगर अपना सॉल्वेंट बदल गया ना तो उसका चीज़ें भी बदल जाएंगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड की। तो देखो ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, एसिड वो है जो अपना H+ दान कर दे, डोनेट कर दे। ठीक है, डोनर। और बेस वो है जो अपना H+ एक्सेप्ट कर ले, किसी का H+ एक्सेप्ट कर ले। एसिड वो है जो अपना H+ दान कर दे, और बेस वो है जो किसी का H+ ले ले। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बेस, और जो दान कर देगा उसको अपन बोलेंगे एसिड। अब देखो आप कंफ्यूज होते हो काफ़ी, कंजुगेट बेस में, कंजुगेट एसिड में, और एम्फी प्रोटिक एसिड में। देखो कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर 1 रिमूवल ऑफ H+। जैसे मान लो आपका HCl है, ठीक है, HCl ब्रेक होगा Cl- H+। तो अपना H+ तो अलग है, बाकी जो अपना बच जाता है वो अपना क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई भी एसिड है कोई, और उससे जो बनेगा हमेशा उसका
उल्टा ही होगा, ठीक है। एसिड से हमेशा कंजुगेट बेस ही बनेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपका इधर बेस दे रखा है, ठीक है, मान लो NaHO4 दे रखा है, NaHO4 गलत बोल दिया ना, NaOH दे रखा है, तो आपका बेस दे रखा है, तो उससे जब भी बनेगा तो अपना क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड ही बनेगा, ठीक है। उससे कभी बेस नहीं बन सकता। तो इससे एसिड से हमेशा क्या बनेगा, अपना कंजुगेट बेस बनेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इसका अपोजिट जाता है कंजुगेट में, ठीक है। अगर मान लो आपका एसिड दे रखा हुआ तो उससे आपका बेस बनेगा, अगर आपका बेस दे रखा होगा तो उससे आपका एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने तो आपको बता दी, जो अपना H+ निकलने के बाद जो चीज रह जाती है वो अपनी क्या रह जाती है, कंजुगेट बेस रह जाती है। अब अपन बात करते हैं कंजुगेट एसिड की। तो मान लो अपना कोई कोई मान लो अपना क्या है, एक बेस है, जैसे जे अपना NH3 बेस है, इसने क्या करा है कि H+ ले लिया, तो अपना क्या बन गया, NH4+। तो जे इसका क्या होगा, कंजुगेट एसिड। वो क्या करता है, एक H+ ले लेता है, वो अपना क्या करता है, कंजुगेट बेस अपना H+ एक निकाल देता है और जे अपना H+ ले लेता है। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में बोले, कंजुगेट एसिड की दूसरी फॉर्म में बोले, तो अपना क्या होगा, OH- का रिलीज कर देगा, OH- निकाल देगा, तो वो भी अपना क्या कहलाया जाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाया जाएगा। जैसे कि अपना NH3 है, तो इसमें अपना एक H+ जुड़ा, तो अपना NH4+ बन गया, नहीं बन गया। अब मान लो अपना NaOH है, तो इसमें से Na+ निकला और OH- निकला, तो जो Na+ है वो अपना क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया। इसमें जे क्या हो गया, अपना कंजुगेट एसिड हो गया, ठीक है। तो जे आपका कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस है। अब मान लो एम्फीब्रोटिक कौन सा, एम्फीब्रोटिक यानी कि जैसे कि आप पढ़ते हो ना एम्फोटेरिक, जिसमें एसिडिक बेसिक नेचर दोनों होते हैं, सेम वैसे ही एम्फीब्रोटिक होता है। ऐसी स्पीसीज जो अपना H+ आयंस भी ले ले और वो, ठीक है, H+ आयन ले भी ले और दे भी दे, ठीक है, ले भी ले और दे भी दे, तो उसको अपन बोलते हैं एम्फीब्रोटिक एसिड, ठीक है, एम्फीब्रोटिक एसिड। जैसे कि जे आपका HSO4 नेगेटिव, तो इसमें अगर अपन एक H+ जोड़ेंगे तो अपना बन जाएगा H2SO4, ठीक है। और इसमें से अगर अपन एक दे भी सकते हैं इसको और एक इससे ले भी सकते हैं, तो अपना क्या बन जाएगा, दूसरा अगर अपन से ले लेंगे तो SO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एम्फीब्रोटिक यानी कि जो दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हो। अब अपन देखते हैं कि देखो, अगर अपना स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हुआ है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हुआ तो उससे हमेशा वीक कंजुगेट बेस बनेगा, ठीक है, इसमें अपोजिट हो जाता है। और आपका मान लो वीक एसिड दे रखा हुआ तो उससे हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो तो उससे हमेशा वीक कंजुगेट एसिड बनेगा। और मान लो आपका वीक बेस दे रखा हुआ तो उससे हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हुआ, वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक कंजुगेट एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ठीक है। इसमें उल्टा बन जाता है, ठीक है, एसिड से बेस, बेस से एसिड, एसिड से बेस से एसिड। और स्ट्रॉन्ग का भी उल्टा होता है, स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग। आप ऐसे जो है इसको याद रख सकते हैं। अब देखो, लुईस बेस थ्योरी क्या कहती है, एसिड वो हुआ जिसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, या फिर जिसके पास बैकेंड डी या पी ऑर्बिटल होगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी तो वो अपना क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपको चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, अपना जो लुईस बेस है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी अपने काफ़ी टाइप के होते हैं। अपन कैसे पहचानेंगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो अपने लुईस बेस होते हैं। स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होता है वो अपने होते हैं। और स्पीसीज जो अपने ऑर्गेनोमेटेलिक, जैसे कि आपके ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो वो आपके लुईस बेस होंगे। और आपके बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड जितने भी एटम्स वगैरह हैं वो भी आपके कैसे हैं, लुईस बेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।